में रहा जेंडर संवाद कार्यक्रम का संबंध किस मंत्रालय से है? तो इसका संबंध है ग्रामीण विकास मंत्रालय से। ठीक, इसका तीसरा ये संस्करण है। दूसरी बात, इसके जो मंत्री कौन है? गिरिराज सिंह है। ठीक, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। इसी जेंडर संवाद जो कार्यक्रम 2022 की मैं बात करूं, इसकी थीम क्या है? तो नए भारत की नारी। ठीक है, नए भारत की नारी। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। संभव, स्वावलंबन तथा समर्थ पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? MSME यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक, अगर मैं बात करूं संभव का, अगर मैं बात करूं यहाँ पे संभव का तथा स्वावलंबन का, इन दोनों का क्या काम है कि प्लास्टिक जो कचरा है उसका प्रबंधन करना और रोजगार विकसित करना। वहीं समर्थ की मैं बात करूं तो इसका क्या है? स्किल डेवलपमेंट से है। ठीक है, स्किल डेवलपमेंट से इसका संबंध है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि कौशल्या मातृत्व योजना किस राज्य की है? आंसर होगा छत्तीसगढ़ की है। और इसमें कितना राशि? तो 5,000 रुपये की सहायता राशि सेकंड जो पुत्री संतान होने पर, ठीक है, सेकंड पुत्री संतान होने पर दिया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है यहाँ पे आपका? मातृशक्ति उद्यमिता योजना की शुरुआत किस राज्य ने शुरू की? ठीक है, आंसर हो जाएगा हरियाणा। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा। अम्मा और बहन योजना किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? सिक्किम राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। अगर मैं बात करूं अम्मा, ये किस तरह की योजना है, इसमें आगे चर्चा होगा। ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक बार डिस्कस कर देता हूँ। यहाँ पे अम्मा योजना, इसमें एक्चुअल में होगा कि जो गैर कामकाजी महिला हैं उनके, ठीक है, उनके अकाउंट में उनको क्या किया जाएगा? 20,000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करूँ या बहन योजना की बात करूँ, जो गर्ल्स स्टूडेंट हैं ना, उन्हें फ्री में सैनिटरी नैपकिन जो होते हैं, सैनिटरी पैड, उनको उपलब्ध कराया जाएगा सिक्किम सरकार के द्वारा। मार्च 2022 में भारत, ठीक है, मार्च 2022 में भारत का इक्विटी जो बाजार है, पहली बार बाजार पूंजीकरण के मामले में कौन सा स्थान पर, ठीक है, कौन सा स्थान पर पहुंच गया है? आंसर हो जाएगा 5वें स्थान पर ये पहुंच गया है। किसको पीछे छोड़कर? तो आपको यहाँ पे इंग्लैंड को यानी कि यूके को पीछे छोड़कर पहले स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान पर आपका अमेरिका है, दूसरे स्थान पर आपका चाइना है, ठीक है, तीसरे स्थान पर आपका जापान है, चौथे स्थान पर हांगकांग है, ठीक है, हांगकांग है, और 5वें स्थान पर आपका क्या है? 5th स्थान पर है इंडिया। ठीक है, इंडिया। तो इक्विटी बाजार यानी कि मार्केट कैपिटलाइजेशन, जिसमें कि कुल भारत की अगर मैं बात करूं, भारत की कुल इसमें कितना ट्रिलियन? तो 3.21 ट्रिलियन है ना, ट्रिलियन के साथ। ठीक है, पूरे अगर मैं बात करूं इसकी जो स्थान है, ठीक है, इक्विटी बाजार में इसका जो स्थान है वो 5वें स्थान पर है। ठीक है, चलिए, एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज का क्या नाम है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अगर मैं बात करूँ इसके मुख्यालय है कहाँ? मुंबई में। और इसका सूचकांक क्या कहलाता है? इसका सूचकांक कहलाता है सेंसेक्स। ठीक है, इसका जो सूचकांक क्या कहलाता है? सेंसेक्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है कि कौन सी कंपनी हाल ही में $3 ट्रिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली पहली कंपनी बन गई है? तो आंसर हो जाएगा एप्पल कंपनी। कहाँ की कंपनी है? यूएसए की कंपनी, यानी कि अमेरिका की ये कंपनी है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे बात हो रही थी कंपनी की, तो कौन सी कंपनी? अमेरिका की एप्पल कंपनी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे है कि 16 मार्च 2022 को किसने पंजाब के 17वें मुख्यमंत्री, कौन से क्रम के? 17वें क्रम के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है? भगवंत मान। ठीक है, शपथ कौन दिलाया? वहाँ के गवर्नर बनवारी, यहाँ पे बनवारी कर लीजिएगा। ठीक है, बनवारी लाल पुरोहित। ठीक है, बनवारी लाल पुरोहित। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं बात करूँ इन्होंने शपथ की, मैं बात करूँ यहाँ पे इन्होंने शपथ कहाँ लिया? ठीक है, तो कौन सा वो गांव था? खटकर गांव। ठीक है, खटकर गांव ये किसका गांव है? ये किसका गांव है? तो शहीद भगत सिंह का गांव है, जहां इन्होंने शपथ लिया। ठीक है, अगर मैं बात करूं ये भगवंत मान किस विधानसभा क्षेत्र से सांसद थे? तो संगरूर। ठीक है, संगरूर जो विधानसभा क्षेत्र है ना, विधानसभा क्षेत्र से ये सांसद थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ फिर से बने हैं। और
टोटल वहाँ पे कितनी सीट के लिए ये फाइट हुई थी? 403 सीट के लिए यहाँ पे फाइट हुई थी। ठीक है, ध्यान रखिए, ये भी सवाल पूछा जाता है। चलिए, और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। गोवा के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं फिर से कौन बन गए हैं? फिर से प्रमोद सावंत बन गए हैं। ठीक, गोवा के मुख्यमंत्री। टोटल विधानसभा की सीट की मैं बात करूँ यहाँ पे कुल 40 सीट था, और राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई। ठीक है, उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन फिर से बनाए गए हैं? पुष्कर सिंह धामी को फिर से यहाँ पे मुख्यमंत्री चुना गया है। विधानसभा यहाँ पे कितनी सीट के लिए? 70 सीट के लिए यहाँ पे फाइट हुई थी। राज्यपाल गुरमीत सिंह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि किस संविधान संशोधन के द्वारा एंग्लो इंडियन के लिए सीटों का आरक्षण समाप्त कर दिया गया है? 104वां संविधान संशोधन के द्वारा। जैसे कि लोकसभा, राज्यसभा में, जैसे लोकसभा की बात करें तो 2 एंग्लो इंडियन था, राज्यसभा में 12 एंग्लो इंडियन हो सकते हैं। तो इसका जो आरक्षण है, रिजर्वेशन है, वो समाप्त कर दिया गया। ठीक है, हाल ही में कौन सी कंपनी देश की अग्रणी कोयला उत्पादन कंपनी बन गई है? महानदी कोल फील्ड्स। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन पे कि हाल ही में कौन से सार्वजनिक कंपनी सबसे भरोसेमंद कंपनी के रूप में सम्मानित हुई है? कोल इंडिया कंपनी। ठीक है, कोल इंडिया कंपनी जो है ये क्या है कि सबसे भरोसेमंद कंपनी के रूप में सम्मानित किया गया है इसको। ठीक है, भारत में कौन सा कोयला सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? बात अगर कोयले की कर ही रहे तो थोड़ी इसके बारे में और भी जानकारी लेते हैं। जैसे कि सर्वाधिक कौन सा कोयला पाया जाता है? भारत में तो बिटुमिन्स पाया जाता है, लेकिन सर्वाधिक जो सर्वश्रेष्ठ कोयला, बेस्ट कोयला कौन सा है? एंथ्रासाइट। ठीक, चलिए विश्व का काला प्रदेश कहाँ है? तो ये रूहर क्षेत्र है। कहाँ पे? जर्मनी में। क्यों है? क्योंकि कोयला सर्वाधिक मात्रा में यहाँ पे है। अगर मैं बात करूँ भारत की, तो भारत का ये कोयला प्रदेश या रूहर क्षेत्र कौन सा है? तो यहाँ पे होगा दामोदर नदी घाटी। दामोदर नदी घाटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। यहाँ पे 14 मार्च 2022 को रजिस्ट्रार जनरल के सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में वर्ष 2017-19 में मातृ मृत्यु दर कितना रहा? 103। पहले कितना था? 113। ठीक है, तो -10 का गिरावट हुआ है। और कितने पर? प्रति 1 लाख पर काउंट होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं भारत में सबसे कम मृत्यु दर वाला राज्य कौन सा है? वो केरल, जहाँ पे 30, ठीक है, संख्या इसकी है। चलिए, अगर मैं बात करता हूँ मातृ मृत्यु दर, ये है क्या? 1 लाख जीवित बच्चों पर मरने वाली माताओं की संख्या या अनुपात को मातृ मृत्यु दर कहते हैं। बात करते हैं जनगणना के। 2011 की जनगणना के, ठीक है, जनगणना आयुक्त, ठीक है, 2011 की जनगणना आयुक्त कौन थे? चंद्रमौली। 2021 के जनगणना के, ठीक है, जनगणना आयुक्त कौन थे? कौन है? ठीक है, विवेक जोशी। भारत में पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में प्रारंभ हुआ? ठीक है, भारत में पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में प्रारंभ हुआ? तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में 1872 में। ठीक, दशकीय प्रणाली पर अगर मैं बात करूँ, दशकीय प्रणाली पर ये जो यहाँ पे दशकीय प्रणाली पर क्या हुआ? जनगणना की बात हो रही। ठीक है, जनगणना ये तो पहली बार हुआ। और अगर मैं बात करूँ जनगणना का दशकीय प्रणाली पर कब हुआ? लॉर्ड रिपन के समय 1881 में। ठीक है, चलिए हाल ही में किस राज्य में देश के पहले डिजिटल वाटर डेटा बैंक क्वेरिन का उद्घाटन किया गया? कर्नाटक में। ठीक, कर्नाटक में किया गया। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे CM को, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, भारत का पहला ये हो जाएगा डिजिटल वाटर डेटा बैंक कर्नाटक। ठीक, चलिए मैं बात कर रहा था नेक्स्ट क्वेश्चन की। देश की पहली मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी, ठीक है, कौन सी सिटी? इंद्रायणी मेडिसिटी कहाँ पर स्थापित करने की घोषणा की गई है? महाराष्ट्र के अंदर पुणे शहर में। ठीक, चलिए विश्व शांति केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? गुरुग्राम, हरियाणा में। म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर कहाँ स्थित है? दुबई में, जहाँ पे 2071 तक का भविष्य इसमें दिखाया जाएगा। आरोग्य वनम का उद्घाटन कहाँ हुआ? राष्ट्रपति भवन, दिल्ली में। ठीक है, औषधियों के पौधे से संबंधित है। ठीक, चलिए हाल ही में ब्रह्मपुत्र नदी पर यात्रा करने वाला अब तक का सबसे लंबा जहाज कौन सा है? MV रामप्रसाद बिस्मिल जहाज। ठीक है, और जहाज मंत्री वर्तमान में कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। ठीक, तो ध्यान रखिएगा असम के गुवाहाटी के पांडु बंदरगाह पर, कहाँ पे? असम के, यहाँ पे नोट कीजिए, असम के कहाँ पे? गुवाहाटी के कौन सा बंदरगाह? पांडु बंदरगाह।
गाह पर पहुंचा, ठीक है। और उस जहाज का नाम है MV रामप्रसाद बिस्मिल, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी पर यात्रा करने वाला सबसे लंबा जहाज, ठीक है। धनसिरी, सुबनसिरी, कामेगा, लोहित तथा तीस्ता, ये जो नदियाँ हैं ना, ये किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी की सारी सहायक नदी हैं, ठीक है। चलिए, हाल ही में किस राज्य में नाइट नेविगेशन सिस्टम शुरू किया गया है? असम में शुरू किया गया है। किस नदी के लिए? ब्रह्मपुत्र नदी के लिए। चलिए, 44वें विश्व शतरंज ओलंपियाड 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत में होगा। कहाँ? चेन्नई में। पहले ये कहाँ होने वाला था? रूस के मॉस्को शहर में, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध के कारण इसको स्थगित, यहाँ पे क्या किया गया? इसको चेंज कर दिया गया यहाँ पे प्लेस, ठीक है। ICC महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2021 की मेजबानी कौन कर रहा है? न्यूजीलैंड, ठीक है। और इस बार ध्यान रखिएगा, इस बार जो मिताली राज अपना 6ठा वर्ल्ड कप खेल रही हैं, जो पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं इस खेल को खेलने वाली, ठीक है। IPL 2022 में कुल कितनी टीमें हिस्सा लेगी? 10 टीमें हिस्सा लेगी, ठीक है। इसमें 2 नए टीम कौन आ गया है? एक तो गुजरात, ठीक है, और दूसरा कौन सा? आपका लखनऊ, है ना, लखनऊ। अगर मैं बात करूँ गुजरात का, आपको यहाँ पे कमेंट बॉक्स में छाप के बताइए कि गुजरात के कैप्टन कौन है और यहाँ पे लखनऊ के कैप्टन कौन है। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। IPL 2022 का टाइटल स्पॉन्सर कौन है? टाटा, ठीक है। IPL स्पॉन्सर कौन है? टाटा, ठीक है। हाल ही में गैब्रियल जो है ना, ठीक है, गैब्रियल बोरिक किस देश के, ये नाम याद रखिएगा, गैब्रियल बोरिक किस देश के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति बने हैं? चिली के राष्ट्रपति, ठीक है। नाम क्या है इनका? गैब्रियल बोरिक, ठीक। चलिए, अगर मैं बात कर रहा हूँ चिली का, तो चिली सबसे पहले कहाँ पड़ता है ये, ठीक है। सबसे पहले ये पड़ता कहाँ पे, ये भी याद रखिएगा। अगर मैप बनाइएगा तो इस तरह से आपका ये साउथ अमेरिका, ठीक है, साउथ अमेरिका में से एक देश है कंट्री चिली, ठीक है। एक देश है कौन सा? चिली, जिसके बारे में बात करेंगे। और साउथ अमेरिका में ही, ठीक है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले अटकामा मरुस्थल है कहाँ? पेरू और चिली की सीमा पर। ये दोनों को दोनों पड़ते कहाँ है? साउथ अमेरिका में। एंकागुआ, ठीक है, एंकागुआ किस पर्वत श्रेणी, जो पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है? एंडीज पर्वतमाला, ये भी कहाँ है? साउथ अमेरिका में। टिटिकाका झील कहाँ स्थित है? पेरू और बोलीविया की सीमा पर, ये भी कहाँ है? साउथ अमेरिका में, ठीक है। पेंटागोनिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? अर्जेंटीना में, ये भी साउथ अमेरिका में। पंपास घास का मैदान कहाँ है? अर्जेंटीना में, ये भी साउथ अमेरिका में पड़ता है। लानोज घास का मैदान कहाँ है? वेनेजुएला में, ठीक है, वेनेजुएला, ये भी पड़ता है साउथ अमेरिका में। चलिए, हाल ही में भारत ने दूतावास को, जो अपने दूसरा दूतावास था, उसको यूक्रेन से किस देश में अस्थायी रूप से स्थानांतरित करने का फैसला किया है? पोलैंड में। रूस यूक्रेन के युद्ध के चलते, ठीक है, युद्ध के चलते स्थानांतरित कर दिया है अपना दूतावास को, ठीक है। हाल ही में फीफा का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार किसे मिला? रॉबर्ट लेवांडोव्स्की को। कहाँ के रहने वाले हैं? पोलैंड के रहने वाले हैं, ठीक। अगर मैं बात करूँ हाल ही में फीफा का बैलन डी ओर पुरस्कार किसे मिला है? लियोनेल मेसी को। कहाँ के रहने वाले हैं? अर्जेंटीना के रहने वाले हैं, ठीक है, खिलाड़ी हैं। ऑपरेशन गंगा, अगर मैं बात करूँ ऑपरेशन गंगा का क्या संबंध है? इसका संबंध किससे है? तो जो यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिक थे उनको वापस लाना। ऑपरेशन देवी शक्ति का संबंध किससे? अफगानिस्तान में फंसे भारतीय नागरिक को वापस लाने से, ठीक है। चलिए, हाल ही में बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड किसे मिला? कैंप गोडा एयरपोर्ट बेंगलुरु का एयरपोर्ट को मिला है, ठीक है। और हाल ही में कोविड चैंपियन अवार्ड किसे मिला? कोच्चि एयरपोर्ट को मिला है। ये दोनों अवार्ड विंग्स ऑफ इंडिया कार्यक्रम के तहत दिया गया, जिसका आयोजन हुआ कहाँ पे? इसका आयोजन जो हुआ आपका हैदराबाद में, ठीक है। आयोजन कहाँ हुआ? हैदराबाद में, विंग्स ऑफ इंडिया, ठीक है, विंग्स ऑफ इंडिया कार्यक्रम, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, ये भी मोस्ट ट्रस्टेड PSC, ठीक है, PSC अवार्ड किसे दिया गया? तो ध्यान रखिएगा, पब्लिक सेक्टर कंपनी का अवार्ड किसे दिया गया? कोल इंडिया लिमिटेड को। एक्चुअल में जब कोयले की संकट हो गया था तो इसने आपूर्ति की थी, और इसी वजह से इसको मोस्ट ट्रस्टेड जो है पब्लिक सेक्टर कंपनी के लिए अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट सवाल पे आते कि माधवराव लिमाय अवार्ड किसे मिला है? नितिन गडकरी को मिला है। भारत की पहली यूथ क्लाइमेट चैंपियन अवार्ड किसे दिया गया? प्रजक्ता कोहली को। एक फेमस यूट्यूबर है, ठीक है, यूट्यूबर है, ध्यान रखिएगा। चलिए, आयुष्मान भारत योजना कब से शुरू होता है? 23 सितंबर 2018 से, रांची झारखंड से। और इसका
इसके अंतर्गत क्या होगा, तो इसके अंतर्गत प्रति परिवार 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाएगा। चिरंजीवी योजना कहाँ का है, राजस्थान का, ये भी बीमा से संबंधित है और इसमें प्रति व्यक्ति 10 लाख रुपए का बीमा उपलब्ध इसमें कराया जाएगा। प्रोजेक्ट बोल्ड कहाँ का है, कहाँ से शुरू हुआ है, राजस्थान के उदयपुर से शुरू हुआ है। बांस के उत्पादन को इसमें बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना कहाँ से शुरू हुआ, वाराणसी से शुरू हुआ। बजट के अंदर इसकी घोषणा होती है और 6 वर्ष के अंदर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इसका मजबूत करना इसका उद्देश्य है। ग्राम उजाला योजना कहाँ से शुरू होता है, आरा बिहार से, और इसका संबंध एलईडी बल्ब से है। पीएम किसान, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे पीएम किसान यानी कि कृषक सम्मान निधि योजना कब से शुरू होती है, 24 फरवरी 2019 से। कहाँ से, गोरखपुर उत्तर प्रदेश से ये शुरू होती है। ठीक है, इसमें क्या, इसमें 2000 की 3 किस्त 1 साल में प्रति किसान को दी जाएगी। ठीक, कैच द रेन अभियान कब से कब तक चलेगा, 29 मार्च से 22। ठीक है, 29 यहाँ से नोट कर लीजिए, 29 मार्च 2022 से 30 नवंबर 2022 तक। ठीक है, और इसमें होगा क्या कि मानसून के अंदर जो जल आएगा ना उसका संरक्षण करना। ठीक, तेजस कार्यक्रम किसने शुरू किया, अनुराग ठाकुर जी के द्वारा शुरू हुआ दुबई एक्सपो के अंदर। और जॉब और तथा जो स्किल है ना, जॉब तथा स्किल का विकास करना, जिसमें विदेशों के मांग के आधार पर रोजगार उपलब्ध इसमें कराया जाएगा तेजस कार्यक्रम में। ठीक है, दुनिया की पहली प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन कौन सी है, कोविफेंज। ठीक है, कोविफेंज प्लांट बेस्ड कोविड-19। 28 फरवरी 2022 को सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बन गई, माधवी पुरी बुच। और मैं बात करूँ 1992 के अधिनियम से सेबी का क्या होता है, इसका स्थापना 1998 में होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ इसका कंट्रोल, ये किसको कंट्रोल करता है, शेयर मार्केट को क्या करता है, कंट्रोल ये करता है। हाल ही में किसने प्रो कबड्डी लीग का 8वां सीजन, ठीक है, का खिताब जीता है, दबंग दिल्ली ने। 27 फरवरी 2022 को इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन के मानद अध्यक्ष पद से किसे हटा दिया गया, व्लादिमीर पुतिन को, जो कि रशिया के क्या है, राष्ट्रपति हैं। हाल ही में कौन विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियन में रजत पदक जीतने वाली पहली, चूंकि इंपॉर्टेंट बन जाता है, पहली होगी, पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई पूजा जायतान। ठीक, हाल ही में अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला अध्यक्ष कौन बन गई है, अध्यक्ष नहीं सॉरी न्यायाधीश कौन बन गई है, केंताजी ब्राउन जैक्सन। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो विमान कौन सा है जो हाल ही में यूक्रेन के अंदर नष्ट कर दिया गया, किसके द्वारा, रूसी सैनिकों के द्वारा। इसका नाम है एंटोनोवा 225, या इसको मरिया भी कहा जाता है, जिसको मरिया का मतलब होता है सपना। ठीक है, सपना को चूर चूर कर दिया गया रशिया सैनिक के द्वारा। चलिए, वर्ष 2022 के लिए प्रतिष्ठित बोल्डमैन वाले, ठीक है, बोल्डमैन पुरस्कार जो है, ठीक है, पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए, प्रोफेसर दीपक धर, IIT कहाँ के हैं, IIT कानपुर के। ठीक है, IIT कानपुर के क्या है, ये प्रोफेसर हैं। चलिए, 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले 2022 का थीम राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन है, तो आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। और पार्टनर कंट्री कौन है इसमें, उज्बेकिस्तान। आयोजन हुआ कहाँ, फरीदाबाद हरियाणा में। ठीक है, चलिए, अगर मैं बात करूँ उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है, आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप के बताइएगा। चलिए, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। 7 मार्च 2022 को, ठीक है, 7 मार्च 2022 को भारतीय वायुसेना कहाँ पर वायु शक्ति अभ्यास, कौन सी अभ्यास, वायु शक्ति अभ्यास किया है, तो पोखरण जैसलमेर राजस्थान में। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। चर्चा में रहा यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जपोरिजिया किस देश में स्थित है, यूक्रेन में। और चेर्नोबिल परमाणु संयंत्र भी यहीं पे है, जो कि अब फिलहाल बंद है पड़ा है। ठीक है, सौर ईंधन का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइंस बन गई है कौन, स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि मार्च 2022 को किस देश के क्रिकेटर, ठीक है, क्रिकेटर शेन वॉर्न का निधन हो गया। एक तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी थे, और फर्स्ट जो IPL हुआ था ना, फर्स्ट IPL 2008 कौन सा टीम था वो, राजस्थान। ठीक है, राजस्थान रॉयल्स। ठीक है, राजस्थान रॉयल्स की टीम के ये क्या थे, कैप्टन थे। ठीक है, जिनका हाल ही में क्या हो गया, निधन हो गया। शेन वॉर्न ऑस्ट्रेलिया के कैसे थे, स्पिनर थे। ठीक है, स्पिनर बॉलर थे ना, बॉलर थे, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, 6 मार्च 2022 को ICC महिला विश्व कप के 6 सीजन में, ठीक है, 6 सीजन में शामिल होने वाली पहली खिलाड़ी बन गई है मिताली राज। ठीक है, अभी जो ICC महिला विश्व कप जो चल रहा है कहाँ पे, न्यूजीलैंड में चल रहा है। ठीक, चलिए, मार्च 2022 में किस संस्थान ने, ठीक है, सुपर कंप्यूटर परम गंगा, कौन सा परम गंगा को स्थापित किया है, तो IIT रुड़की उत्तराखंड की।
6 से 8 मार्च 2022 तक अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय क्या, ऊंट महोत्सव, ठीक है, 2022 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, बीकानेर में, ठीक है, राजस्थान के बीकानेर शहर में। हाल ही में मरु फल फेस्टिवल कहाँ आयोजित हुआ, जैसलमेर में, ठीक है, राजस्थान के जैसलमेर शहर में। चलिए, मार्च 2022 में भारत का पहला 100% महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क कहाँ खोला गया, हैदराबाद में, ठीक। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप 2022 में कौन सी देश पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा है, भारत, ठीक, आंसर हो जाएगा इसका भारत। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि 10 मार्च 2022 को पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 में किस दल ने सबसे अधिक सीटें जीती है, आम आदमी पार्टी ने। कितने सीट के लिए हुआ था, 117 सीट के लिए यहाँ पे चुनाव हुए थे। पंजाब के नए मुख्यमंत्री कौन बन गए, भगवंत मान, और कौन से विधानसभा क्षेत्र से सांसद थे, संगरूर विधानसभा क्षेत्र के सांसद थे। और खटकर जो गांव है ना, खटकर गांव, यहाँ पे इन्होंने क्या लिया है, शपथ लिया। और क्यों लिया है शपथ, क्योंकि ये गांव किसका था, शहीद भगत सिंह का, ठीक है। 10 से 15 मार्च 2022 तक साहित्योत्सव 2022 का आयोजन कहाँ हुआ, नई दिल्ली में हुआ, ठीक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्थित राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय राष्ट्र को समर्पित किया है, गुजरात। अगर मैं बात करूँ रेल विश्वविद्यालय कहाँ पे, बड़ोदरा गुजरात में। खेल विश्वविद्यालय कहाँ पे, मणिपुर में। ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय कहाँ पे, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। सिंधु विश्वविद्यालय कहाँ पे है, लद्दाख में। मार्च 2022 में, ठीक है, 2022 में कैटलीन नोवाक, ठीक है, कैटलीन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है, हंगरी की राजधानी क्या है, ये आपको कमेंट बॉक्स में छापकर बताना है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, प्रतिवर्ष राष्ट्रीयकरण, ठीक है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है, 16 मार्च को मनाया जाता है। वैश्विक खुशहाली, देखिए इंडेक्स को जरूर ध्यान रखिएगा, 2-3 इंडेक्स जो कि अभी इंपॉर्टेंट है। वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2022 में भारत की कौन सी रैंक रही है, 136। अगर मैं बात करूँ 2021 में कितनी थी, 100 यहाँ पे 33 कीजिएगा, ठीक है। इसके पहले कितना था, ठीक है, इसके पहले कितना था, ध्यान रखिएगा, कई बार ये भी पूछ दिया जाएगा, सॉरी यहाँ पे 133 नहीं, यहाँ पे 139 कीजिए, पहले कितना था 139, तो थोड़े रैंक में इंप्रूवमेंट हुआ है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत की कौन सी रैंक है, 43वां रैंक है। ग्लोबल डिजिटल स्किल इंडेक्स 2022 में भारत की कौन सी रैंक है, पहला स्थान है, ठीक। मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता 2022 में, कैरोलिना बिलावस्का, कहाँ के रहने वाले हैं, पोलैंड के रहने वाले हैं, ठीक। कहाँ की रहने वाली हैं, पोलैंड की रहने वाली मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब जो कि 22 में मिला है। क्यों, क्योंकि कोविड-19 के कारण 2021 में जो होना था प्रतियोगिता वो नहीं हो, टाल दिया गया था, जो अब 2022 में हुआ। हाल ही में 250 वनडे विकेट लेने वाली, या कह सकते हैं कि हाईएस्ट विकेट टेकर लेने वाली विश्व की पहली महिला खिलाड़ी बन गई है झूलन गोस्वामी। 5 वर्ल्ड कप मैच खेले हैं इन्होंने, ठीक है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भूमि रिकॉर्ड तक आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए कौन सा ऐप, ध्यान रखिएगा, ऐप जरूर ध्यान रखिएगा, दिशांक ऐप विकसित किया है, कर्नाटक सरकार ने, ठीक है। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटनशिप चैंपियन, ठीक है, बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 से पुरुष एकल विजेता कौन है, विक्टर एक्सेल्सन, कहाँ के रहने वाले, डेनमार्क के रहने वाले हैं। और किसको हराकर, ठीक है, भारत के, ठीक है, भारत के लक्ष्य सेन को हराकर, लक्ष्य सेन को हराकर, देखिए लक्ष्य सेन की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, ठीक है, लक्ष्य सेन को हराकर, ठीक है। लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित है, बैडमिंटन से संबंधित इनका, और विक्टर एक्सेल्सन का भी, ठीक है। लामितीय संयुक्त सैन्य अभ्यास 2022, ठीक है, तो किसके बीच में हुआ, भारत और सेशल्स के बीच में हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। साल 2022 के पहले चक्रवाती तूफान, कौन सा तूफान, असनी का नामकरण किसने किया, श्रीलंका ने किया, ठीक है। और हाल ही में किस संगठन ने प्रदूषणकारी वस्तुओं के आयात पर विश्व का पहला कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन शुल्क लगाने का फैसला किया है, यूरोपीय संघ ने किया है, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ इसका मुख्यालय कहाँ पे, सभी को पता है, ब्रुसेल्स में, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में क्या है, इसका हेडक्वार्टर है। अगर मैं बात करूँ टोटल कितने मेंबर है, 27 मेंबर है, पहले कितने थे 28, ब्रिटेन इससे अलग हो गया, ठीक है। तो चलिए गाइस यहाँ पे पूरे हो गए 100